सोचो अगर आप काम की तलाश में अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाएं और किसी वजह से वहां फंस कर रह जाएं और फिर कभी अपने मुल्क पर वापस लौट कर ना आ पाए तो आपका क्या होगा। यकीन मानिए आप अपनों के बिना एक जिंदा लाश बनकर रह जाएंगे। आज की हमारी स्टोरी कुछ इसी टॉपिक पर आधारित है। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक ऐसे कपल को दिखाया जाता है जो बिना डॉक्यूमेंट के आए वर्करों से उन्हें ब्लैकमेल करते हुए अपने घरों का काम करवाते हैं। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें मीमो नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपने भाई से मिलने आया है जिसका नाम एली हेनरियो है। दोनों इस देश में इमिग्रेशन के जरिए डॉक्यूमेंट के बिना रह रहे हैं। अब बात अगर इमिग्रेशन की आई है तो इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन ये दोनों अलग अलग वर्ड है पर इनके उच्चारण समान है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए जैसे कि अपने इंडिया का कोई शख्स यूएस जाता है और यूएस में ही अपनी नागरिकता ले लेता है तो यूएस के लिए वो इमिग्रेशन कहलाएगा और इंडिया के लिए वो इमिग्रेशन कहलाएगा। वेल वी कम टू अवर टॉपिक। मैमो के पास अब कोई भी नौकरी नहीं है इसलिए वो अपने बड़े भाई के साथ काम करने के लिए आया है। लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि उसके भाई एली हेनरियो भी बेरोजगार है। वो डेली वर्कर है जो अपना गुजारा करने के लिए रोजाना लोगों के यहाँ तरह तरह के काम करता है। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन ये दोनों भाई काम की तलाश में निकलते हैं पर उनके अलावा उनकी ही तरह कई सारे लोग रोजाना काम पर निकलते हैं जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर काम ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मीमो को तो कोई भी काम नहीं मिलता मगर एली हेनरियो को थोड़ा सा काम मिल जाता है जिससे वो थोड़ा पैसा कमा लेता है। उधर मीमो बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसे कोई भी काम नहीं मिला होता। एली हेनरियो अपने भाई को उदास देखकर उसे कुछ पैसे दे देता है और कुछ पैसे वो अपनी सेविंग में जमा करता है। दरअसल एली हेनरियो की शादी हो चुकी है और उसके बीवी और बच्चे इस देश में नहीं है। वो उन्हें भी इमिग्रेशन के जरिए अपने साथ लाना चाहता है पर इस काम में उसके पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए जो उसके पास अभी नहीं है और इसीलिए वो अपनी सेविंग कर रहा है। उसने उन्हें लाने के लिए एक डीलर से बात भी कर ली है। अब रात हो जाने पर एली हेनरियो अपने वाइफ के पास कॉल करता है। इसे देखकर हमें पता चलता है कि वह अपने वाइफ और बेटे से कई सालों से नहीं मिला है। अब दूसरे दिन ये दोनों भाई फिर से काम ढूंढने के लिए निकलते हैं पर इस बार उन दोनों को लिज नाम की लेडी के यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाता है और वो हेक्टर और टोनी नाम के दो बंदों को अपने साथ भी ले जाते हैं। अब ये सभी लोग इस लेडी की कार में बैठकर उसके घर की ओर निकल पड़ते हैं। उन सबको पहली बार ऐसा काम मिला है जिसमें उनका मालिक उन्हें अपनी कार में बैठाकर ले जा रहा है। उन्हें इसी से पता चल जाता है कि वो जहाँ पर काम करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अमीर लोग हैं। अब सभी वहाँ पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो लेडी उन्हें उनका काम बता देती और सभी अपने काम में जुट जाते हैं पर हेक्टर उस लेडी पर चांस मारने की कोशिश कर रहा होता है पर कुछ ही देर के बाद उस लेडी का हस्बैंड भी वहाँ पर आ जाता है और अब यहाँ पर हेक्टर का पत्ता कट जाता है मगर इनके दिमाग में एक सवाल बार बार चुभ रहा होता है। ये कितनी खूबसूरत लेडी हम लोगों को अकेले अपने घर में बिना डरे काम के लिए कैसे बुला सकती है। दरअसल इनकी शक्ल रोड साइड गुंडों से कम नहीं लगती और इसी वजह से लोग उनसे डर कर उन्हें काम नहीं दे रहे होते। इन सभी को काम करते हुए अब रात हो चुकी थी जिसके बाद एली हेनरियो काम खत्म करके आज के पैसे लेने के लिए घर के नजदीक जाता है लेकिन विंडो से अंदर झांकने पर उसे कोई भी नहीं दिखता और ना ही घर के बाहर कोई होता है। जिसके बाद वो अपने काम वाली जगह पर आ जाता है। वहां पर पहुंचते ही यहाँ की लाइटें अपने आप जल जाती हैं। इसे देखकर ये सभी समझ जाते हैं कि वो लेडी उनसे रात में भी काम करवाना चाहती है लेकिन अब ये सभी लोग थक चुके हैं और वो आराम करने लगते हैं। आराम करते हुए उन सबकी नींद लग जाती है कि तभी वो लेडी वहां आकर इन सभी के ऊपर पानी डाल देती जिससे इन सभी की नींद खुल जाती है और वो फिर से काम पर लगने को कहती है। उन्हें उस लेडी का बर्ताव समझ में नहीं आ रहा होता कि तभी हेक्टर उस लेडी पर भड़क जाता है। वह कहता है कि अब हम काम नहीं करेंगे। इस पर लेडी उन सबको धमकी देती है कि अगर उन्होंने अभी काम शुरू नहीं किया तो वो यहाँ पर पुलिस बुला लेगी। इस पर एली हेनरियो उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि उसे पता है कि अगर यहाँ पर पुलिस आई तो वो सभी को पकड़ कर ले जाएगी क्योंकि हम सभी इस देश में इनलीगल तरीके से रह रहे हैं और इसी बात का फायदा वो लेडी भी उठा रही है। और अब न चाहते हुए भी सभी काम पर लग जाते हैं। काम करते हुए अब अगला दिन हो चुका है। वो सभी बुरी तरह से थक चुके हैं। मेमो काम करते हुए गेट तक पहुंचता है लेकिन गेट गाड़ी आने पर ही खुलता है और उसके चारों ओर लोहे की जालियों में करंट आ रहा है जिस वजह से वो जाली को फांद कर नहीं जा सकता और अब वो निराश होकर वापस अपनी काम वाली जगह आ जाता है। वो लेडी उन लोगों को बुरी तरह से टॉर्चर कर रही होती है। उसके अंदर दया नाम की कोई चीज ही नहीं होती। वो पूरी तरह
से साइको होती है। उसके घर पर जो चूहे आ जाते हैं उन्हें वो कुचल कर मार देती है। इधर टोनियो जब काम कर रहा होता है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है। सभी उसे जल्दी से घर के पास ले जाते हैं और उस लेडी को बुलाने लगते हैं। तभी लेडी घर के बाहर आती है और उनसे कहती है कि इसे इतनी बड़ी भी चोट नहीं लगी और वो उसके हाथ में कोई लिक्विड डालकर पट्टी बांध देती है। लेकिन उसके सभी साथी उसे डॉक्टर के पास ले जाने को कहते हैं, लेकिन वो लेडी उन्हें धमकाते हुए कहती है कि ऐसा करने के लिए उन्हें पुलिस को भी बुलाना पड़ेगा। इसके बाद वो सभी बिना कुछ बोले वहां से वापस आ जाते हैं। अब तक ये सभी समझ चुके थे कि वो इस घर में बुरी तरह से फंस चुके हैं और अब उन्हें यहाँ से किसी भी हालत में बाहर निकलना ही होगा और ऐसा करने के लिए उन्हें एक गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। ये सभी एक प्लान बनाते हैं। हेक्टर किसी तरह खिड़की के सहारे उस घर के अंदर कार की चाबी चुराने जाता है और उसे चाबी मिल भी जाती है। वो जैसे ही उन चाबियों को लेकर बाहर आता है और उसके बाहर आते ही बेन उसके टांग पर गोली मार देता है और तभी उसकी वाइफ भी बाहर आ जाती है और हेक्टर के फेस को अपनी हील से बार बार कुचलने लगती है और जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इतना सब कुछ देखने के बाद उन सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस समय उनके अंदर के डर को उनकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था और वो फिर से अंदर चली जाती है। बेन उन लोगों से कहता है कि अगर तुम काम करते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। सभी लोग दोबारा काम पर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो लेडी डांस करते हुए बाहर आती है। वो लेडी उन लोगों से डेड बॉडीज के निशान साफ कर पाती है क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर एक डीलर आने वाला था। वो डीलर यहाँ पर आता है और इन तीनों को दूसरी साइड में बांध दिया जाता है। इधर उस डीलर को दिखाया जाता है जो उस घर को दूसरों को बेचने के लिए इसके पेपर तैयार करके लाया है और अब हमें यहाँ पता चलता है कि लिज को बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है। कुछ ही देर के बाद डीलर यहाँ से चला जाता है और फिर लेडी इन तीनों को गन पॉइंट पर लेकर इनके सारे कपड़े उतरवा देती। कपड़े उतरवाने के बाद वो उनसे गड्ढा खोदने को कहती है। टोनियो के हाथ में चोट लगने की वजह से वो जल्दी थक जाता है और वो बैठ जाता है, लेकिन तभी बेन उसे फावड़े की मदद से मार देता है और सभी अपनी आंखों से उसे मरता हुआ देख रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते। और अब शाम हो चुकी है। टोनियो को दिखाया जाता है जिसकी सांस अभी भी चल रही है, वो जिंदा है। मीमो को खुदाई करते हुए एक केबल मिलती है और उसे वो जड़ बताता है। उसे काटने के लिए वो कोई औजार मांगता है और जैसे ही वो उसे काटता है लाइट अपने आप चली जाती है। मौका पाकर सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। टोनियो भागकर लोहे की जालियों के पास चला जाता है जिसमें करंट हमेशा आता रहता, पर इस समय लाइट न होने की वजह से इन जालियों में करंट नहीं आ रहा होता। टोनियो बाहर चला जाता है, लेकिन जब बेन उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए जाता है तो लिज लाइट को ऑन कर देती है और बेन शॉक लगने की वजह से नीचे गिर जाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो उठकर टोनियो के पीछे दौड़ता है और उसे अपनी गन से शूट कर देता है। इधर मीमो और एलिहेंड्रियो दोनों भाई घर के अंदर घुसकर चाबियां ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर घर का पालतू कुत्ता आ जाता है और वो एलिहेंड्रियो के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। मीमो उसे बचाने की कोशिश करते हुए उस डॉग को चाकू से मार देता है, लेकिन तभी बेन पीछे से आकर अपनी गन से उसके सिर पर जोरदार हमला करता है जिससे मेमो बेहोश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का, जहाँ पर ये कपल तैयार होकर किसी के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। असल में इस घर को देखने के लिए कुछ मेहमान आ रहे हैं। इधर मेमो और एलिहेंड्रियो एक जगह पर कैद होते हैं। ये जगह पूरी तरह से लॉक होती है। उधर जो कपल उस घर को देखने आए हैं उन्हें ये घर काफी पसंद आ जाता है। अब रात हो जाने पर मेमो देखता है कि उस जगह पर पानी की लीकेज हो रही है, जिसके बाद वो वहीं पड़े एक चाकू की मदद से वहां पर छेद करता है और वहां पर एक बड़ा सा होल करके घर के ऊपर वाले हिस्से पर पहुंच जाता है। मेमो अपने भाई को भी वहां से निकाल लेता है, मगर उसके पैर में घाव की वजह से अब वो आगे चल नहीं पाएगा, इसलिए वो मेमो को अकेले ही यहाँ से जाने को कहता है। मेमो अपने भाई को यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन बार बार उसके कहने पर मेमो को वहां से चले जाना ही ठीक लगता है। मेमो मेन गेट तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक गाड़ी अंदर आती है। गेट खुलता है और हमेशा की तरह एक बार फिर से गेट बंद हो जाता है। उसे अब इस गेट से बाहर निकलने के लिए एक कार की जरूरत है। इसके लिए वो उस घर के अंदर चाबी ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन तभी उस घर के अंदर कोई दूसरा आदमी होता है जो मेमो को अपनी गन से शूट कर देता है। इधर वो एलिहेंड्रियो को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर एक चेयर में बांध देते हैं और उसे बुरी तरह से मारते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उसके मुंह में ऑयल डाल देते हैं, जिससे वो पेट में चले जाने की वजह से तबीयत उसकी खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब वो लेडी उसके करीब आती है तो वो उसके मुंह पर ऑयल को थूक देता है और वो लेडी उस गंदगी से डर जाती है क्योंकि उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो एक तरह से साइको है और वो अपने फेस को साफ करने के लिए वॉशरूम चली जाती है। और अब यहाँ पर केवल बेन और एलिहेंड्रियो बचते हैं। एलिहेंड्रियो बड़ी चालाकी से अपनी चेयर को उस गड्ढे पर गिरा देता है। अपनी ऊपर से गिरने की वजह से उसके हाथ
हाथ भी खुल जाते हैं। बेन उसे देखने के लिए नीचे जाता है, लेकिन एलिहेंड्रियो वहां पर पड़े चाकू से उसको मार देता है और बाहर आकर उस घर को जला देता है। लेकिन लिज अभी भी घर के अंदर होती है। वो आग को देखकर घर के बाहर आ जाती है और बेन को बुलाने लगती है। दरअसल उसे नहीं पता कि बेन का काम अब खत्म हो चुका है और अब उसकी बारी। जब वो उसे ढूंढने के लिए घर के अंदर जाती है तो वो जीने पर ब्लड पड़ा हुआ देखती है। वो उन निशानों के पीछे जाती है और उस रूम में पहुंच जाती है जहां पर एलिहेंड्रियो उसका इंतजार कर रहा होता है। एलिहेंड्रियो उसे मारता है, जिससे वो लड़खड़ाकर नीचे गिर जाती है। वो लेडी उसके पैर में गिरकर माफी मांगने लगती है, लेकिन तभी वो उसके पैर में लगी चोट पर अपने मुंह से काट लेती है और एलिहेंड्रियो को धक्का देकर वहां से भाग जाती है। पर उसे नहीं पता कि अब एलिहेंड्रियो उसे किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगा और वो आखिरकार मारी जाती है। अब इस मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें इन्वेस्टिगेशन टीम को दिखाया जाता है, जहां पर जांच पड़ताल चल रही होती है, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी सबूत नहीं मिलता। और अब हमें एलिहेंड्रियो को दिखाया जाता है जो उसी डीलर के पास जाता है जिससे उसने अपने परिवार को यहाँ पर लाने की बात करी होती है। वो उसे बहुत सारे पैसे देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।